क्लास 8 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इट आइडेंटिटीज। उसमें हमें क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें हमें करना है क्लासीफाई पोलिनोमियल्स इनटू मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। तो यहाँ पे हमारे पास 4 इक्वेशंस दिए गए, एक्सप्रेशन है हमारे पास, उसको हमें मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल में क्लासीफाई करना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है और कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं वो सीखा था। सपोज मैं कोई एक्सप्रेशन यहाँ पे ले रहा हूँ 2x+1, यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स है 2। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो भी एक्सप्रेशन होगा मेरा, तो उसको हम बोलेंगे वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा हमारा बाइनोमियल हो जाएगा। जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर यहाँ पे लिख रहा हूँ 4xy + 2x+1, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है मेरे पास 1 2 3। तो नंबर ऑफ टर्म्स 3 होगी अगर, तो वैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर नंबर ऑफ टर्म्स मोर देन 3 है, जैसे 2x + 4y + 3a + 1, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 है, तो उसको हम बोलेंगे पोलिनोमियल। और अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 1 है, यानी कि x या फिर कोई हम बोलेंगे 4 या फिर 1, तो ये सारे जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमें मिलती है 1, तो वैसे पोलिनोमियल को हम बोलते हैं मोनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अभी हम क्या करेंगे, हमें जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है उसको हम क्लासीफाई करेंगे। उसमें हमारा a है, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स x + y यानी कि 2 है, नंबर ऑफ टर्म्स मिली है 2, तो उसको हम लिख सकते हैं बाइनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर बी है 2y - 3y² + 4y। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स है 1 2 एंड 3, तो नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, तो वैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे ट्राइनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर सी, उसमें यहाँ पे सिर्फ एक हमें न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, तो जब न्यूमेरिकल कांस्टेंट अकेला होता है तो हम उसको लिख सकते हैं 4x⁻0। तो ये 4x⁻0 क्या होने वाला है, 4 ही बनने वाला है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हमें मिली 1। जब नंबर ऑफ टर्म 1 होती है तो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और क्वेश्चन नंबर जो हमारा ई है, उसमें AB + BC + CD + D है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स है 1 2 3 एंड 4, तो वैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे पोलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आज हम सीखेंगे लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या होती है। ये जो लाइक एंड अनलाइक टर्म्स है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखेंगे तो उसमें लाइक एंड अनलाइक टर्म का हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मैंने लिया है एक ए में, यहाँ पे 3 मैंने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिया है, यानी कि टर्म लिए मैंने जो मोनोमियल है, जो कि हम लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं मोनोमियल किसे बोलेंगे। तो देखो मोनोमियल है, इसमें सिर्फ सिंगल टर्म होती है। तो देखो 7x, फिर 14x और -21x, 3 डिफरेंट मोनोमियल्स लिए हैं। तो ये तीनों मोनोमियल में क्या एक सिमिलैरिटी है, उनके वेरिएबल आप देख सकते हैं कि जो वेरिएबल्स है वो सेम है। अगर वेरिएबल सेम होने चाहिए और वेरिएबल की पावर, यानी कि इन सब की पावर क्या है 1 1 एंड 1, तो वेरिएबल और उनकी पावर सेम है, तो ऐसी टर्म्स एक दूसरे की लाइक टर्म्स कही जाएगी। तो यहाँ पे 7x 14x -21x तीनों एक दूसरे की लाइक टर्म है। तो यहाँ पे हमें कोफिशिएंट से कोई भी मतलब नहीं है कि 7x 7 14 -21 भले ही डिफरेंट हो, बट वेरिएबल की पावर और वेरिएबल सेम होगा तो हम वो सारे टर्म्स को क्या बोलेंगे, लाइक टर्म्स बोलेंगे। एंड व्हाट इज अनलाइक टर्म्स? अनलाइक टर्म्स क्या होती है? यहाँ पे मैंने लिया है, एक लिया है 9x, फिर लिया है 9xy एंड -4xyz। तो यहाँ पे तीनों में आप देख सकते हो कि जो वेरिएबल है x है फर्स्ट में, सेकंड में xy और थर्ड में xyz है। तीनों में वेरिएबल हमारा डिफरेंट है, तो उसको हम बोलेंगे अनलाइक टर्म, कि जिसमें हमारा वेरिएबल डिफरेंट होगा तो वैसी सारी टर्म्स कही जाएगी अनलाइक टर्म्स। तो आप अभी समझ सकते हो कि लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स किसे कहते हैं। तो सी और डी आप खुद से ट्राई करिएगा। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर जब भी आप लाइक टर्म है, तभी उसको हम 2 लाइक टर्म्स है, जैसे 14x 7x एंड 14x, तभी आप उसको वो 2 टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। यानी कि 7x होगा तो ही उसको 14x के साथ ऐड कर सकते हो, या फिर 7x में से 14x को माइनस कर सकते हो। अदरवाइज आप एडिशन सब्ट्रैक्शन अनलाइक टर्म का नहीं कर सकते।
तो लाइक एंड लर्न टाइप टर्म्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग सत्व एजुकेशन।